तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आज हम रिप्लाई देने जा रहे हैं साइंस चटनी को। तो जैसे कि इसने अपने लाइव रखा था, तो उस लाइव में वो एक जन के साथ डिबेट कर रहा था। तो डिबेट के दौरान वो महाभारत से, फिर मनुस्मृति से रेफरेंसेस दिखाता है कि देखो तुम्हारे में दास प्रथा थी। तो रिगार्डिंग दास प्रथा, हाँ दास प्रथा ज़रूर थी, लेकिन जो एक मिसकंसेप्शन है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यानी कि जो वेस्टर्न देश में, विदेशों में जो दास प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी और जो भारतवर्ष में जो दास प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क था? क्योंकि जो मैगेथीनिस थे, जो मैगेथीनिस थे, जब वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तब उसने अपनी बुक मैगेथीनिस इंडिका में कुछ भी दास प्रथा के रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा। बट ऐसा एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्यों इसे ऐसा नहीं लिखा जब दास प्रथा थी। ये इसलिए क्योंकि दासों के लिए बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो उनको प्रोटेक्ट करती थी, जो उनका राइट्स प्रोटेक्ट करती थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको पंडित चाणक्य के बुक अर्थशास्त्र से दिखाऊंगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे दासों के लिए। आइए देखते हैं तो ये बेहतर मजा पंडित आएगा। चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दास होते थे, लेकिन दास का मतलब ये नहीं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। आप देख सकते हैं, एम्प्लॉइंग अ स्लेव टू कैरी द डेड और टू स्वीप आउट योर यूरिन और द लिविंग्स ऑफ फूड, कीपिंग अ स्लेव नेकेड और हर्टिंग और अब्यूजिंग हिम और वायलेटिंग द चेस्टिटी ऑफ अ फीमेल स्लेव शॉल कॉज फॉरफीचर ऑफ द वैल्यू पेड फॉर हिम और हर। तो आप जैसे यहाँ देख सकते थे कि दास या दासी से मलमूत्र साफ ना करवाना, झूठे जो खाना है वो नहीं उठवाना, उनको नग्न नहीं रखना या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। अगर कोई भी उनका जो मालिक होते थे वो अगर वो करते थे तो वो डायरेक्ट दास्ता से बाहर हो जाते थे। यानी कि जो दास या दासी होते थे वो उनको दास्ता से मुक्ति मिल जाती थी, फिर वो दास या दासी नहीं रहते थे। अब यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, दास भी कई प्रकार के होते थे। जैसे कि जो युद्ध में सेना जो परास्त होती थी उसमें जो दास होते थे वो भी दास बन जाते थे। और किसी ने अगर कोई अपराध किया है तो वो जो राज्य की जो सरकार थी वो उसको दंड देती कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए वो दास रहता। और जैसे ही वो समय ख़त्म होता तो फिर दासता से मुक्त हो जाता। और फिर कुछ दास ऐसे थे जो जिनके घर पे आर्थिक संकट आ जाता, तो फिर वो अपने आप को दास्ता में प्रवेश कर जाते। तो इसमें यहाँ पे यही है, बट इफ़ द ऑर्डर इज़ टू टाइड ओवर फैमिली ट्रबल्स, टू फाइंड मनी फॉर रिफाइंस और कोर्ट डिक्रीज और टू रिकवर द कॉन्फिस्केटेड हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स, द लाइफ ऑफ एन आर्या इज मॉर्टगेज, they shall as soon as possible redeem him from bondage and more so if he is a youth or adult capable of giving health। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जैसे कोई एक पर्सन अगर कोई दास्ता में चले जाता है फॉर आर्थिक संकट की वजह से, लेकिन फिर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, तो फिर वो धन चुकाकर दास्ता से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो विदेश में जो स्लेवरी होती थी उसमें कैसा होता था। जैसे कि एक दास की अगर कोई भी अपने पिता की संपत्ति कुछ भी बची कुची है तो उसमें भी उसका जो मास्टर या फिर जो मालिक होता था वो उसकी संपत्ति हड़प लेता था। लेकिन यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं था। एक दास की अगर कोई भी संपत्ति जो वो अपने पिता से ग्रहण करता तो वो संपत्ति उसके पिता की उसकी खुद की होती थी, ना ही कि उसके मालिक की। उसके मालिक का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो अगर कोई भी मालिक ज़बरदस्ती उसका संपत्ति पे अधिकार क्लेम करता तो वो दंडनीय अपराध था। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि दास और दासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा सब नियम कानून थे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई मालिक अपने स्त्री दासी के साथ कोई भी
दुर्व्यवहार करता है या मोलेस्टेशन करता है, तो यहाँ पे उसको सिर्फ वो दासी सिर्फ दासता से मुक्ति नहीं हो जाती, लेकिन उसको धन अर्जित करना होता उस दासी को, और वो जो सरकार होती थी उसको भी उनको थोड़ा धन अर्जित करना पड़ता, और सज़ा भी मिलती है अगर ज़्यादा दंडनीय अपराध होता तो। और अगर जैसे कि जो विदेशों में जो स्लेवरी होती थी, वहाँ के जो स्लेव्स के साथ ज़बरदस्ती उनसे संतान उत्पन्न किए जाते ज़बरदस्ती। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कोई भी मालिक अपने दासी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती संतान पैदा करता, तो दोनों ही वो माँ जो दासी है और उसका बेटा, उसका पुत्र, दोनों ही दासता से मुक्त हो जाते। और अगर कोई कंडीशंस के अंडर वो माँ जो है, वो जो दासी है, वो दास्ता में रहना चाहती है, तो उसके परिवार वाले और उसके बच्चे दास्ता से मुक्त हो जाते। तो हमने देखा कि कैसे दासों के साथ अच्छे व्यवहार किए जाते थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो विदेशों में जो दास्ता होती थी वो एकदम दुर्व्यवहार होती थी, बहुत हार्मफुल थी, बहुत मतलब उनके साथ बहुत इनजस्टिस होता था। जैसे कि एक बुक है, ट्रीटमेंट एंड कन्वर्जेंस ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स। उनके तो जब अफ्रीकन स्लेव्स को जब यहाँ से अफ्रीका से अमेरिका लिया जाता था, तब उनके तो आँखें ही पूरी निकाल दी जाती थी। उन पे गरम गरम लोहे का सब डालते थे, उन पे गरम गरम पानी डालते थे। और एक बुक है, इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल। उसमें भी जो गरम गरम जो कोलसे थे उनको पैर पे जो टच किए जाते थे। तो जो विदेशों में जो स्लेवरी होती थी, वहाँ के जो दासों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता, बल्कि यहाँ पे जो भारतवर्ष में बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, एक परिवार के सदस्य की तरह ही उसको रखा जाता था, और नियम कानून भी थे। और हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जब कोई भी विदेश से जो कोई भी आता था तो दास प्रथा के बारे में लिखता ही नहीं था। जैसे मैगथेनीस आया था, उसने कुछ भी दास प्रथा के बारे में नहीं लिखा अपने बुक में, मैगथेनीस इंडिका में। अभी जैसे ही डिबेट आगे बढ़ती है, तो साइंस चटनी कहता है कि तुम्हारे वेदों में और भगवद गीता में ऐसा क्या है, जो अच्छी चीज़ क्या है। तो वेदों के रिगार्डिंग तो आज के जो लोग हैं उनमें एक मिसकंसेप्शन फैली हुई है कि जो वेद सिर्फ वही है जो मंत्र संहिता होते हैं, जो वैदिक कर्मकांड है वही सिर्फ वेद है। लेकिन वेद के भी 4 भाग आते हैं, जैसे कि मंत्र संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो इसमें जो उपनिषद है वो ज्ञान कांड है वेदों के। तो और उपनिषदों में तो सबको पता ही होगा कितने मतलब अच्छी बातें हैं, मतलब कितने अच्छी डीप नॉलेज है, हाई मेटाफिजिक्स है। तो मैं इसको ये रिप्लाई देना चाहूँगा, कभी उपनिषद पढ़, पता चलेगा तू। आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के आधार पे ही बुद्धिज़्म को हराया है। उपनिषद का ज्ञान दे के बुद्धिज़्म को हराया है। और फिर इससे बात आगे जाती है भगवद गीता पे। तो जो आदमी जो डिबेट कर रहा था चटनी के साथ, उसने बोला कि भगवद गीता वेदों का सार है। तो चटनी ने कहा कि कहाँ लिखा है, कहाँ, वो आर्ग्यू करने लगा कि कहाँ पे है लिखा हुआ कि भगवद गीता उपनिषद वेदों का सार है। तो मैं उसको जवाब देना चाहूँगा, शायद से तूने ना भगवद गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक नहीं पढ़ा होगा। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण खुद कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट कह देते, वेदों के द्वारा मुझे ही जानना जा रहा है, वेदांत भी मैं ही हूँ। और जैसे कि वेदांत दर्शन में, जैसे वेदांत दर्शन के बारे में पता नहीं होगा, वेदांत दर्शन में भगवद गीता को वेदों का सार ही बोला जाता है। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने भी ये बोला है, रामानुजाचार्य ने भी बोला है, मध्वाचार्य ने भी ये बोला है।
तो तो मैं इसे कहना चाहूँगा कि फिर हम भी अच्छे बुद्धिस्ट ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तुम लोग के बारे में। और ये मंडे को लाइव होने वाला है रात को 8 बजे। तो मैं तुझे डिबेट के लिए चैलेंज करता हूँ, आ जाना डिबेट के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण सभी को। पूछा पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा